नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज पितृ अमावस्या है। सर्व पितृ अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों, सभी मनुष्य सर्व पितृ अमावस्या पर यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों के नाम श्राद्ध पूजन अवश्य करते हैं। इससे उन्हें पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से ही मनुष्य की उन्नति होती है। जिस व्यक्ति पर पितर प्रसन्न होते हैं उसके कुल की वृद्धि होती है, उसके घर पर कभी संकट नहीं आता है। पितृ शक्ति सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ जी को पितृ अमावस्या का महत्व बताया है और कहते हैं श्री कृष्ण कि मनुष्य इस दिन मतलब सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करता है, तर्पण करते हैं, दान आदि कार्य करते हैं, उसे समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी मनुष्य को उनके पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है या किसी मजबूरी के कारण वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया या फिर नहीं कर पाए किसी कारणवश से, तो उनको सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय कर सकते हैं। जैसे साथ ही इसके जैसे अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि किसी को मालूम नहीं है कि पितर कब क्या हुए हैं, तो कहते हैं अज्ञात पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है इस दिन। अर्थात जिन मनुष्यों को अपने पितरों की जानकारी नहीं है उनकी मृत्यु का, वो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके अज्ञात पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है इसे। तो आज हम कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और पितृदोष भी दूर होंगे। तो चलिए बताते हैं दोस्तों को वैसा कौन सा उपाय है जिसे करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए विशेष उपाय को अगर करते हैं तो आपके पितृ संतुष्ट होकर परलोक को जाते हैं और संतुष्ट होकर अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपके दरवाजे पर किसी भी प्राणी के रूप में आते हैं तो उनका आना अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत होता है कि प्राणियों के रूप में आपके पितृगण आपसे मिलने आए हैं, आपसे विदा लेने आए हैं। इसीलिए आपको अंतिम बार उनका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन कोई भी प्राणी आपके दरवाजे पे आते हैं, जैसे कोई भी जानवर आए, गौ माता आती हैं या फिर पशु पक्षी आते हैं या फिर कोई मनुष्य आते हैं, तो उन्हें ऐसे ही नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता किस रूप में आपके पितर आपके दर्शन करने। उन्हें आप पानी भी जरूर पूछें। तो ये आप करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि वह ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करके हम पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय है वह है तिल का दान। तिल का दान आज के दिन अवश्य दान करना चाहिए। तिल को काला, सफ़ेद या काला कोई भी तिल हो, आप इसे दान अवश्य करें। तो गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य को जो पितरों के लिए दान करता है वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, मनुष्य अपने पितरों के लिए जो दान करते हैं वह सर्वप्रथम वरुण देव ग्रहण करते हैं उसे, और उसके बाद फिर वो दान मेरे हाथ में दे देते हैं, सौंप देते हैं, और मैं उस दान को सूर्य देव को हाथ में सौंप देता हूँ और पितृदेव उस दान को सूर्य देव से ग्रहण करते हैं, यानी लेकर सुख का अनुभव करते हैं। तो पितृगण चाहे जिस भी रूप में उन्हें वह प्राप्त हो ही जाता है, मतलब जिस भी रूप में पितृदेव होते हैं उन्हें वो दान प्राप्त हो जाता है, चाहे वो पक्षी के रूप में हो या गौ माता के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, जो जिस भी रूप में है वो मनुष्य के रूप में उनका अपना भोजन मिल जाता है। तो इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या पर के दिन उसके दिन दान अवश्य करना चाहिए। यह दान सब कहते हैं कि जिस भी योनि में जन्म लिए हैं धरती पे वो आपके पितृगण, चाहे पंछी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, तो उनको अपने निमित्त भोजन मिल जाता है। इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। यह दान सभी उनके पितृगणों को प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन तिल का दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अब पहला उपाय आपको पता हो गया कि तिल का दान कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक पात्र भरा हुआ तिल का दान अवश्य करना चाहिए, काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो। ये तिल का दान बहुत ही अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। एक तिल का दान सोने से भी अधिक
महत्व देता है, ऐसा मानते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा माना गया है। दोस्तों दूसरा जो उपाय है, गौ माता को हरी पालक खिलाएं। इस दिन कहते हैं कि गौ माता को हरी पालक खिलाने से पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक को जाते हैं। तो आप अपने पितरों को खुश करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरा उपाय है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन समस्त पितृगण विराजमान होते हैं पीपल पेड़ के नीचे। तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य ही तिल चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों को बहुत ही शांति मिलती है, शांति प्राप्त होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा जो उपाय है दोस्तों, वो है कौवे को भोग लगाएं। जो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप खाना जो बनाए हैं वो भोजन पितरों के लिए, उनके श्राद्ध या तर्पण के लिए, या फिर ऐसे भी भोजन बनाए हैं, तो उस भोजन में से कुछ अंश कौवे को अवश्य भोग लगाएं। पितृगण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार कौवों को दिया हुआ भोग यमलोक में उपस्थित सभी पितरों को प्राप्त होता है। तो ऐसे हमें अवश्य करना चाहिए आज के दिन। दोस्तों आप ये सारे उपाय ज़रूर करें। आप उम्मीद है कि आपको ये उपाय बहुत पसंद आया होगा। आप इस उपाय को करें और अपने फैमिली फ्रेंड में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने आसपास, ताकि उन लोगों को भी इससे प्रभाव हो और उन लोगों को भी फ़ायदा हो और उनका पितृदोष समाप्त होकर उनका भी पितरों को आशीर्वाद मिले। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें